तो बच्चों पहले हम स्टार्टिंग से ही एक बार थोड़ा रिकैप कर ले, नर्वस सिस्टम में हम क्या क्या पढ़ चुके हैं। तो नर्वस सिस्टम का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हमने पढ़ लिया था, और आपकी नोटबुक जो आपके घर पे गई है उसका पहला चैप्टर भी कंप्लीट कर लिया था, और न्यूरॉन्स क्या होते हैं वो भी कंप्लीट कर लिए हैं हमने, है ना। कहने का मतलब सीधा ये है, हमने एक्साइटेबल सेल्स और नॉन एक्साइटेबल सेल्स दोनों पढ़ ली है। अब आगे क्या पढ़ना है, आगे आओ। चलिए भैया, पूरा पूरा खत्म हो गया क्या? एक सेकंड बच्चों, पहले हम इसको पूरा का पूरा हटा दे, उसके बाद हम पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ आ जाओ। तो बात क्या है, हम ये पढ़ चुके हैं कि नर्वस सिस्टम आपका क्या है। नर्वस सिस्टम एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है जिसमें नर्व्स और सेल्स आ जाती है। सेल्स में एक्साइटेबल सेल्स और नॉन एक्साइटेबल सेल्स। यहां आपकी नोटबुक में ब्रैकेट में न्यूरॉन्स दिया है, क्यों? अब तक तो समझ में आ गया होगा कि न्यूरॉन्स क्यों दिया है, क्योंकि बाकी जितनी भी सेल्स नर्वस सिस्टम में है उनके कंपैरिजन में जो ये न्यूरॉन्स है वो बहुत ही ज्यादा स्पेशल है। क्योंकि जो मेन वर्क है, जैसे आपका किडनी है, रीनल सिस्टम है, हम रीनल सिस्टम की फंक्शनल यूनिट बोले तो क्या है? रीनल सिस्टम में जो मेन वर्क कर रही है, जो मेन सेल्स काम कर रही है, वो कौन है? नेफ्रॉन। उसी तरीके से नर्वस सिस्टम में जो मेन काम कर रही है, मतलब जो फंक्शनल यूनिट है, वो क्या है? ये न्यूरॉन्स। इसलिए यहाँ पे न्यूरॉन्स दिया हुआ है। अब हमने बोल दिया कि नर्वस सिस्टम एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है जिसके अंदर नर्व्स और न्यूरॉन्स मींस सेल्स आ जा रहे हैं, सेल्स हैं इसके अंदर इंक्लूड। ये क्या कर रहे हैं? मैसेज को पहुंचा रहे हैं बॉडी से ब्रेन के पास, और ब्रेन से वापस फिर से बॉडी के पास मैसेज को पहुंचाया जाता है। नर्वस सिस्टम के दो पार्ट आपको बता दिए गए हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है। सेंट्रल में नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कोड आ जाता है, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में ब्रेन स्पाइनल कोड को छोड़ के बाकी बॉडी के पार्ट्स आ जाते हैं। यहाँ आपके दो पार्ट होते हैं, एक है सोमैटिक नर्वस सिस्टम, दूसरा है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक का क्या मतलब है? ऐसी मसल्स जिन पे हमारा कंट्रोल है, हाथ उठाना, मोड़ना, खेलना, ये जो ऐसे काम है जिनसे हम अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हैं, उनको सोमैटिक नर्वस सिस्टम के अंदर रखा गया है, और इसे बोलते हैं वॉलेंट्री मसल्स। जिन मसल्स पे हमारा कंट्रोल है उन्हें वॉलेंट्री मसल्स बोल रहे हैं। ऑटोनॉमिक का मतलब, इसमें भी दो पार्ट है। ऑटोनॉमिक मतलब इनवॉलेंट्री मसल, जिन पे हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं है, हम उन पे अपना अधिकार नहीं जमा सकते। किडनी अपना फिल्ट्रेशन का काम कर रही है, उसे हम ये नहीं बोल सकते थोड़ी देर बाद भाई ब्लड को छानना शुरू करना, अभी मत करना, वो कंटिन्यूअसली लगी रहेगी अपने काम में। तो ऐसी मसल जिन पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है वो ऑटोनॉमिक के अंदर आती है। ऑटोनॉमिक के दो पार्ट है, सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक का मतलब क्या है? क्या है? जब आपको कोई घबराहट हो, कोई बैड न्यूज सुन ली हो, तब जब आपकी बॉडी का ब्लड प्रेशर हाई हो जाए, घबराने के कारण पसीना छूटना शुरू हो जाता है, तो वो कंडीशन है सिंपैथेटिक। और पैरासिम्पैथेटिक नॉर्मल, जब आप सो रहे हो, आपकी बॉडी रेस्ट में है, तो वो है आपकी पैरासिम्पैथेटिक कंडीशन। किसी को कोई दिक्कत पहले चैप्टर में? फिर दिया हुआ है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम का ऑर्गेनाइजेशन कैसे है, क्या है? पॉइंट में लिखा है, मीन फॉर प्रिस्क्रिप्शंस ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट which respond with appropriate reaction produced by muscles, organ and gland। कहने का सीधा मतलब है कि इंटरनल एनवायरनमेंट या फिर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। भाई मान लो बाहर हम किसी बहुत ठंडे इलाके में चले गए, या ठंडे में भी जाने की जरूरत नहीं है, एक कटोरी बर्फ अपने फ्रिज में जमाना और उसको आधे घंटे के लिए अपने हाथ पे रख लेना। उस बर्फ को आधे, ये मान लो बर्फ है और इसको आधे घंटे के लिए हमने हाथ पे रख लिया, तो ये जो हाथ की मसल्स है ये कैसी हो जाएंगी? सुन हो जाएगी। ब्लड फ्लो यहाँ पे कम हो जाएगा। बॉडी के बाहर के एनवायरनमेंट के कारण अंदर का एनवायरनमेंट चेंज होगा कि नहीं होगा? यस एंड नो। तो यहाँ वही बात है कि अगर बॉडी के अंदर भाई बाहर से कुछ नहीं हो रहा,
लेकिन अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस आ रहे हैं। तो इंटरनल एनवायरनमेंट में कोई प्रॉब्लम है और बाहर के एनवायरनमेंट के कारण अगर इंटरनल एनवायरनमेंट कोई चेंज हो रहा है तो यहाँ पे नर्वस सिस्टम एक्शन में आता है। भाई मैंने यहाँ बर्फ का टुकड़ा लिया, आधे घंटे अपने हाथ पे रखा, हाथ की मसल्स सुन हो जाएंगी, ब्लड फ्लो कम हो जाएगा, तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन, यहाँ इस इंफॉर्मेशन को नर्व्स के थ्रू ब्रेन तक ले जाया जाएगा। तो यहाँ की मसल्स क्या हुई है, मसल्स क्या कर रही है, रिसेप्टर जनरेट कर रही है। मसल्स कह रही है जाओ मालिक के पास, उनको बता के आओ फलानी जगह ऐसी ऐसी बात हो गई है। ओके, तो यहाँ पे एक्टिवेट हो जाते हैं आपके मसल्स, ग्लैंड्स या फिर ऑर्गन्स, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ सारी की सारी इंफॉर्मेशन नर्वस सिस्टम को दी जाती है। अगर कुछ ग्लैंड में प्रॉब्लम आ रही है, मान लो आपकी किडनी है, अब ऑर्गन में प्रॉब्लम आ गई, किडनी में, किडनी फिल्ट्रेशन अच्छे से नहीं कर रही, तो किडनी किसको बताएगी, मास्टरमाइंड को, राजा को बताएगी जाके। अब ये राजा इसका समाधान निकालेगा, कुछ ना कुछ तो करेगा। तो कहीं ना कहीं कुछ भी एक्सटर्नल चेंजेस आ रहे हो या फिर बॉडी के अंदरूनी हिस्से में चेंजेस आ रहे हो, तो उनको सभी को नर्वस सिस्टम के द्वारा ही सोल्व करा जाता है। किसी को कोई दिक्कत? नोट्स कहाँ मिलेंगे? नोट्स बच्चे मास्टर कोर्स में अगर ज्वाइन हो तो आपको तो यही मिल गए होंगे, हैं? मास्टर कोर्स में अगर आप ज्वाइन हो तो इसमें तो मिल गए होंगे आपको। चलो आगे बढ़ जाए। दूसरा पॉइंट क्या लिखा है, मोस्ट कॉम्प्लेक्स एंड वर्सेटाइल क्रिएशन ऑफ इवोल्यूशन। मोस्ट कॉम्प्लेक्स, भाई इतनी सारी नर्व्स ऊपर से लेकर नीचे तक पूरी बॉडी में फैली हुई हैं, इतने सारे न्यूरॉन्स से कॉम्प्लेक्स क्रिएशन बना रहा है। तो ह्यूमंस के अंदर ये नर्व्स या एक तो ह्यूमंस के अंदर सबसे स्पेशल चीज क्या है, ह्यूमन सोच सकता है, ह्यूमन सबसे ज्यादा क्रिएटिव चीजें कर सकता है। क्या ऐसा एनिमल कर सकता है? एनिमल के अंदर भी बहुत सारी चीजें, लेकिन उनमें कुछ स्पेशल चीजें स्किप कर दी गई हैं, वो सिर्फ ह्यूमंस के अंदर है। तो नर्वस सिस्टम में स्पेशल चीज क्या है, हमारे अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम सोच सकते हैं, कर सकते हैं, मतलब एक नॉलेज बोल सकते हो या बुद्धिमान वाली चीज बोल सकते हो। भाई किसी गधे को ही ले लो, गधे को हम जितना काम करवाया जा सकता है करवा सकते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कहेगा। इंसान को करवा लोगे, इंसान 2 काम करेगा, तीसरे में बोलेगा मैं नहीं करूंगा, बोल देगा ना वो डायरेक्ट। तो यहाँ पे ह्यूमंस को एक्स्ट्रा चीजें दी गई हैं भगवान के द्वारा। अब आ जाओ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन एंड स्पाइनल कोड, वही लिखा है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम किससे बना हुआ है, ब्रेन और स्पाइनल कोड है इसके अंदर। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम ऑटोनोमिक और आपका सोमैटिक। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर ये दोनों चीजें आ जाएगी और सेंट्रल के अंदर ये दोनों चीजें आ जाएगी। पहला दूसरा खत्म, बोलो। मैम डिजिटल कोर्स में पैथोफिजियोलॉजी के नोट्स 1 यूनिट कंप्लीट, नोट्स नहीं है। चलो चेक करवाएंगे, नोट्स नहीं है तो डोंट वरी, हो जाएंगे नोट्स भी अपलोड। आगे आओ, चलिए चलिए। अब यहाँ पे पीएनएस नर्वस, तो पहले पीछे चलो, कहाँ गया हमारा पेज, कंपोनेंट ऑफ सीएनएस। सीएनएस के अंदर क्या कंपोनेंट्स हैं, तो यहाँ 2 चीजें लिखी है, पीएसएनएस और एसएनएस। एसएनएस का मतलब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पीएसएनएस का मतलब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। दोनों का मतलब आता है समझ में, सिंपैथेटिक का मतलब और पैरासिम्पैथेटिक का मतलब सबको आता है, यस एंड नो। नोट्स कैसे बनाए, बुक से या लाइव क्लासेस से? देखो, अगर आप नोट्स बनाना चाहते हो और डिट्टो यही छापना चाहते हो तो सबसे बड़ी मूर्खता आपकी है। नोट्स हमेशा वो बनाने चाहिए जो आपको समझ में आ रहे हैं। समझ में, अगर आपको नोट्स और लाइव क्लास का कंपैरिजन, भाई यहाँ कॉम्बिनेशन से पढ़ाया जा रहा है, यहाँ खुद के नोट्स भी हैं और ये जो नोटबुक आपके पास गई है वो भी इसके अंदर इंक्लूड है। दोनों चीजों को इंक्लूड करके नोट्स बन रहे हैं। तो जो जो चीजें आपको इसके अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट लग रही है,
मोस्ट इंपोर्टेंट इस नोटबुक में ये फ्लो चार्ट है, ये आपका ये डेफिनेशन है, तो ये तो आपको अपने नोट्स में डालने ही है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्या पूरी की पूरी किताब में से पढ़ते हो तो पूरी की पूरी किताब छाप देते हो क्या? होता है ऐसा? नहीं ना। तो यहाँ पे जो नोटबुक आपके घर पे गए जितने बच्चों के जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें वो अपने नोट्स में ऐड करनी है, और जो लाइव में आपको पढ़ाया जा रहा है उसमें से जो आपको मोस्ट इंपोर्टेंट लग रहा है और टीचर जो बता रहे हैं वो कंबाइन करके दोनों नोट्स बनाओ। जब आप दोनों नोट्स एक ही कॉपी के अंदर बनाओगे, कैसे बनाओगे भाई ये भी आप लोग को बताना पड़ेगा। अब ये आपकी नोटबुक आपके घर पे गई है, टीचर इसमें से भी पढ़ा रहा है, अपने पास से भी पढ़ा रहा है, तो कैसे करोगे? लिखा जाएगा कि नहीं लिखा जाएगा? एक सेकंड बच्चों, लिखने का देख लें हम कैसे लिखा जाएगा। ये आ गया हमारा लिखने का, लिखने का तो नहीं आया है, बस 1 मिनट का इंतजार करो, हम थोड़ा चलाना सीख लें। और यहाँ हो आप, चलो ये तो चल रहा है। तो मैंने बोला कि जो हमारी लाइव क्लास हो रही है उसमें भी आपके नोट्स बन रहे हैं क्लास के अंदर, और जो आपके पास बुक कही है उसके अंदर भी कुछ नोट्स आपको बताए जा रहे हैं। तो जो लाइव क्लास हो रही है उसमें से इंपॉर्टेंट चीजें क्या उठानी है, जैसे हमने पढ़ाया आपको न्यूरॉन्स का डायग्राम कैसे बनाना है, उसको पूरा का पूरा छाप लो। और यहाँ पे इसमें बताया कि ये आपका चार्ट है, इसको पूरा छाप लो। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई प्रॉब्लम किसी को? ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी तक किसी को भी। ओके, आगे बढ़ू। चलो अब इसको हमें करना है क्लीन। ठीक है, ठीक है जी। दूसरा पेज है आपका पीएनएस। तो यहाँ पे बेटा एक मोस्ट इंपोर्टेंट चीज मैंने आपको बताई है लेक्चर नंबर 1 में कि हम नर्वस सिस्टम के अंदर 2 चीजें पढ़ते हैं। पहली चीज क्या है? नर्व्स। दूसरी चीज क्या है? सेल्स। बताइए कि नहीं बताइए? लिख लो यहां, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। ये आपका नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम। ठीक है, ओके जी, ठीक है। अब यहां नर्वस सिस्टम में मैंने 2 चीज आपको बताई कि इसके अंदर 2 मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें ही आपको पढ़नी है। पहली क्या है? पहली है आपकी नर्व, और दूसरी क्या है आपकी? सेल्स। सेल्स में सारी की सारी सेल्स आ जा रही हैं। तो सेल्स हमने 2 पढ़ी, एक तो पढ़ी एक्साइटेबल, एक पढ़ी हमने एक्साइटेबल, एक पढ़ी हमने नॉन एक्साइटेबल। क्या पढ़ी? नॉन एक्साइटेबल। नॉन एक्साइटेबल में कौन सी सेल्स आ रही हैं? बोलो जल्दी। नॉन एक्साइटेबल में आ रही है न्यूरोग्लियल सेल या फिर न्यूरोजियल सेल, न्यूरोजियल सेल। ठीक है, और एक्साइटेबल के अंदर क्या आ रही है? न्यूरॉन, न्यूरॉन्स आ रहे हैं। न्यूरॉन्स हम पढ़ चुके हैं, न्यूरोजियल सेल भी हम पढ़ चुके हैं। न्यूरोजियल सेल के अंदर 4 सेल्स आ रही थी, एपेंडाइमल सेल, माइक्रोग्लियल सेल, एस्ट्रोसाइट सेल्स, स्वान एंड ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल्स। ठीक है, इसका भी फंक्शन पढ़ चुके हैं, इसका भी पढ़ चुके हैं। अब आए हम नर्व्स पे। तो ये जो आपको पार्ट दिया हुआ है ये है ऊपर का आपका नर्व से रिलेटेड। ठीक है, नर्व्स क्या है? ऐसे बोल सकते कि एक तरीके का पाइप है, उस पाइप के थ्रू हमारे इंपल्सेस फ्लो करते हैं। तो हम बनाए छोटा सा, ये हमारा एक पाइप है, इस पाइप को हमने क्या बोल दिया? ये है हमारी नर्व, और इसके अंदर जो फ्लो हो रहा है वो क्या है? इसके अंदर जो फ्लो हो रहा है उसको हम क्या बोलेंगे? दिस इज द नर्व इंपल्सेस। इंपल्सिव फ्लो हो रहा है ना। हमने न्यूरॉन्स में से इंपल्सेस निकाले थे, यस एंड नॉट। न्यूरॉन्स में
जो न्यूक्लियस था वो चीजों को डिटेक्ट करके रेस्पॉन्स जनरेट कर रहा था। अब उस रेस्पॉन्स को हमने क्या बोला था? इंपल्सिस। अब मान लो यहां मेरा हाथ जला, इंफॉर्मेशन नर्व्स के थ्रू गई, उसको हमने क्या बोला? स्टिमुलाई। जो बॉडी से ब्रेन तक इंफॉर्मेशन जाएगी उसको हम क्या बोलेंगे? स्टिमुलाई। व्हाट इज दिस? स्टिमुलाई बोलेंगे। जो बॉडी से इंफॉर्मेशन ब्रेन तक जाएगी उसको हम स्टिमुलाई बोलेंगे। अब जो रेस्पॉन्स आएगा ब्रेन से, जो रेस्पॉन्स बॉडी तक आएगा उसको हम बोलेंगे इंपल्सिस, नर्व इंपल्सिस। तो यहां इस नर्व के अंदर क्या फ्लो हो रहा है? क्या हो रहा है? इंपल्सिस जा रहे हैं। ये हमने क्या बनाया? आई का जी बन गया। चलो सही कर लेना इसको। कोई समझ में ना आ रही हो ऐसी कोई चीज है आपके मन में? सो चैंपियंस, अगर जो आप लोग भी इसी प्रकार का कंप्लीट कंटेंट बबीता मैम के साथ में और सभी सब्जेक्ट का पढ़ना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर से बीएसवी फार्मेसी मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड ज़रूर करें। वहाँ पर आप लोगों को कंप्यूटराइज नोट्स के पीडीएफ, हैंड रिटन नोट्स के पीडीएफ, मॉडल पेपर, इंपोर्टेंट क्वेश्चन, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट, महा मैराथन क्लासेस, वन शॉट वीडियो लेक्चर्स, लाइव क्लासेस, होम डिलीवरी नोट्स, प्रैक्टिकल, सब कुछ आप लोगों को प्रोवाइड कराया जाता है। तो जस्ट जाइए बीएसवी फार्मेसी ऐप डाउनलोड कीजिए। ज़्यादा जानकारी के लिए दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट।